नमस्कार आप सभी को मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सूर्यांश स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिंदी विद प्रोफेसर पे। आपकी जो श्रृंखला चल रही है जिसमें प्रैक्टिस सेट आज 4 पे पहुंचा हूं, लगभग 250 प्लस प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया जा चुका है। उसको जाकर आप देखिए, उसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीएचएससी वालों के लिए यह जो है प्रैक्टिस सेट है। जीडीसी वालों को काफ़ी घबराना नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इससे वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो कि यूपीएचएससी परीक्षा होने वाली है उसका प्रैक्टिस सेट है। जीडीसी का जो पाठ्यक्रम है थोड़ा अलग है, उस पर जो है जल्द प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी जो है वह बेशक अच्छी तरीके से चल रही होगी, ऐसी है हम कामना करते हैं। और उसमें जो है आप किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा। और उसी की श्रृंखला में आगे चलते हैं। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, बीसल देव रासो के संबंध में जो है असंगत कथन पूछा है। तो इसमें जो है असंगत कथन पूछा है, परीक्षा में जो है हमको काफी ध्यान दे के चलना है कि संगत कथन पूछा है कि असंगत। तो शुक्ल जी ने इसका समय संवत 1212 माना है, ये तो एकदम सही है। आप हिंदी साहित्य का इतिहास वहां पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। राम कुमार वर्मा ने जो है इसका समय 1058 ईस्वी माना है, यह जो कथन है यह गलत है। यह जो कथन है यह आपका गलत है। आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं ने इसका समय जो है संवत 1220 माना है, तो यह जो है एकदम सही बात है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो है इसका समय कितना माना है, 1030 से 1056 ईस्वी तक माना है, तो यह जो है सही है। इसमें जो है यह बीसल देव किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यह नरपति नाल की रचना है। नरपति नाल की रचना है। और यह जो है आदिकाल का प्रमुख वीर गीत और श्रृंगारिक काव्य है। वीर गीत और श्रृंगारिक काव्य। इसमें जो है एक चीज और पूछी जाती है कि यह कथा कितने खंडों में है। तो यह जो कथा है यह 4 खंडों में विभक्त है। भोज परमार की पुत्री राजमती के विरह, रूठने विरह और पुनर्मिलन का जो है इसमें वर्णन देखने को मिलता है। और बीसल देव जो रहता है वह विग्रह राज चतुर्थ के नाम से प्रसिद्ध रहता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। हिंदी के प्रारंभिक भाषा रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पैंगलम का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। प्राकृत पैंगलम के विषय में यह कथन किसने कहा है, तो यह जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पीजीटी से लेके कोई भी महत्वपूर्ण परीक्षा हो उसमें इनके कथन पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चन सिंह का जो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास एक प्रमुख ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में आया। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2 है। डॉक्टर नगेंद्र का जो है रस सिद्धांत हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम लोग जानते हैं, काफी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इसको आप देख लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा उमांसा वाला, चिंतामणि, ये सब सारी रचनाओं को आप कंठस्थ करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिभाषिक शब्दावली के में पद का उत्तर जो है वह पहेली में नहीं होता बल्कि बाहर से सोचकर बताया जाता है, तो ये बहिर्लापिका में जो होता है। मुकरियां क्या होती हैं, मुकरी एक ऐसा कथन होता है जिसमें बोलकर बाद में जो बोले हैं उसी से मुकर जाना, वो मुकरी है। राम कहा सर एक सोहंती पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो यह सरापा है। सरापा जो है वह सिद्ध कवि है, 84 सिद्धों में जो है सरापा का प्रमुख स्थान है। इनका ही एक पंक्ति जो है ये वाली काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जय ही मन पवन न संचरई, जय ही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, रवि शशि नहीं पवेश। तो ये सब जो है ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और स्वयंभू का हम लोग जानते हैं कि इन्होंने अच्छे ग्रंथों की रचना की है। हेमचंद्र का भी आप लोग जानते हैं। गोरखनाथ का ये वाला प्रसिद्ध जो है इनकी रचनाएं जो हैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएंगी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर, राधा भाव की उपासना जो है इसका प्रचार दक्षिण में किसने किया है, तो इसका प्रचार जो है वह नम आलवार ने किया है। किसने किया है, नम आलवार ने किया है। आलवारों की संख्या कितनी है, आलवारों की कुल संख्या जो है वह 12 होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कबीर की भक्ति वाणी की वह लता है जो योग के क्षेत्र में प्रेम का बीज पड़ने से अंकुरित हुई
और जिसका विकास जो है वह स्वानुभूति या अवलंब पाकर हुआ। कबीर की भक्ति के विषय में यह कथन किसने कहा है? तो कबीर की भक्ति के विषय में यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यूपीएससी मेंस में यह प्रश्न आ चुका है। जब आप लिखित परीक्षा की तैयारी करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि यह प्रश्न जो है ऐसे सीधा यही पंक्ति जो है पूछा गया है। थोड़ा सा जुकाम हो गया है। कबीर की भाषा के संबंध में डॉक्टर सिद्धनाथ तिवारी का कथन है। तो इसमें जो है वह क्या पूछा है? एक सेकंड। कबीर की भाषा के संबंध में डॉक्टर सिद्धनाथ तिवारी का कथन पूछा है। तो कबीर की भाषा में जो है वह बनारसी पुट अधिक देखने को मिलता है। यह जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो है सभी सही है। नई कबीर की भाषा के संबंध में डॉक्टर सिद्धनाथ तिवारी के कथन है। तो ये वाला जो है यह सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है। भाषा के दृष्टि से कबीर सच्चे लोकनायक थे। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं। यह जो है सब सही है। ये वाला जो है आपका गलत है। थोड़ा मैसेज आ जाता है तो डिस्टरबेंस हो जाता है, वही म्यूट कर रहा था। तो जैसी कृति किस रचना के संदर्भ में कहा जाता है कि यह विशुद्ध रूप से जो है प्रेम प्रधान साहित्यिक रचना है? इसमें सूफी भावना का जो है वह प्रवेश नहीं हुआ है। तो यह चित्ररेखा रचना है, ये जायसी की। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि इसमें जो है सूफी भावना का प्रवेश नहीं हुआ है। अखरावट हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला के सिद्धांत को लेकर एक एक अक्षरों को लेकर इसमें निरूपित किया गया है। आखिरी कलाम में क्या है? आखिरी कलाम में काफी बार पूछा गया है। तो इसमें जो है कयामत का वर्णन है। कयामत वर्णन। पद्मावत तो जानते हैं कि बहुत ही फेमस काव्य है। और इसमें जो है वह रानी नागमती का विरह वर्णन काफी जो है, इसमें 57 खंड हैं। ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी आप लोग पद्मावत के संदर्भ में जानते ही हैं कि इसमें काफी बार जो है प्रश्न बनते हैं। निम्न में से किस कवि का नाम नियामत खां था? तो यह जान कवि था। ये आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाएगा। किस राम भक्त कवि ने कहा कि परम ब्रह्म का विष्णु रूप भक्तों के हितार्थ तथा समय अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं? तो तुलसीदास। यह जो है यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है। और अग्रदास की रचनाएं हैं राम ध्यान मंजरी। तो ये सब आपको ध्यान में रख के जाना है। रामानंद का जो है इनका भी जो है रचनाएं आपको ध्यान में रख के जाना है। नाभादास जो है भक्तमाल, भक्तमाल में जो कितने कवि हैं अभी केबीएस की परीक्षा में पूछा गया तो ये 12। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण चीजें यहाँ आपको ध्यान में रख के जानी है। तुलसीदास का जन्म पूछा जाता है तो यह 1532 ईस्वी है। क्रम से लगाने को आ जाएगा तो आप वहां पे लगा दीजिएगा। आरत कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो ये जो है प्रमुख पंक्ति इनकी है रामानंद की। तुलसीदास की रचना में कलिकाल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी प्रार्थना प्रस्तुत करने का वर्णन मिलता है। तो यह जो है विनय पत्रिका है। विनय पत्रिका की भाषा पूछा जाता है काफी बार। तो यह ब्रज भाषा है। और रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष जो भी 7 माह लगा, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता प्रश्न है। कवितावली की भाषा जो भी है वह भी ब्रज भाषा है। तो इस तरीके से इसमें जो एक आपका प्रमुख कथन श्रृंगारिक है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई आते सब सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं। यह सब जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। राम अवतार लीला के रचनाकार हैं तो यह मलूक दास हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये काफी बार पूछी जाती है। प्राणनंद चौहान जो है वह रामायण महानाटक लिखे 1610 ईस्वी में। रामायण महानाटक यह इनकी रचना है 1610 ईस्वी में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। भ्रमर गीत सूरदास की सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसमें विप्रबल श्रृंगार तथा सगुण भक्ति का प्रतिपादन व्यंग्यमयी भाव भारित मार्मिक शैली में किया गया। सूरदास कृति भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह मुंशी राम शर्मा का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इनके संदर्भ में कहा है कि सूरदास जब अलंकार का वर्णन करना शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र इनके पीछे जो है हाथ जोड़े जोड़े पीछे चले आते हैं। इस तरीके का उनका एक प्रसिद्ध कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने भी
वात्सल्य और श्रृंगार का जितना उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने, ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इन सारी पंक्तियों को काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो उस दृष्टिकोण से जो है हमको याद रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। स्वामी हरिदास के संबंध में व्यंग्यमयी कथन का चयन कीजिए। तो इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी, पहले ही गलत है, निम्बार्काचार्य ने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने टट्टी संप्रदाय की स्थापना की थी, यह तो सही है। यह अकबर के समय में प्रसिद्ध भक्त और संगीत कला कोविद थे, यह भी सही है। अकबर साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गीत सुनने आए थे, यह भी सही है। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना का आधार नल दमयंती कथा नहीं है? यह जो कथन ये पूछा गया है, यह मुझसे साक्षात्कार में भी पूछा गया था कि नल दमयंती किस काल की रचना है। तो जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें हंसावली नहीं होगा, बाकी सभी जो है नल दमयंती को आधार बनाकर लिखी गई हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति व उनके रचनाकारों में असंगत युग में पूछा है। तो बासर की संपत्ति लोग जो न चितवत, यह केशवदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, और यह जो है ईएमआरएस की परीक्षा या केबीएस की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और उसको मैंने वहां पे शायद कुछ मतलब रेखांकित कर रहा था तो कुछ दूसरा बताया था, हालांकि बाद में उसको सही करवाया गया था। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति बासर की संपत्ति लोग जो न चितवत केशवदास का है। विक्रम धसा प्रेम का 12 सपनावती का गयऊं पतारम मंझन, मंझन की रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मधुमालती। मधुमालती जो रचना है इनकी, इसी से ये पंक्ति है, तो यह सही है। न नारद सब सही पुकारा, एक जुलाहे से मैं हारा, यह जो है कबीरदास की पंक्ति नहीं है। अनखुन माधव माधव सुमृत सुंदर भेल में धाई, यह जो है विद्यापति की पंक्ति है। देख देख राधा रूप अपार, बिरह की मिन आवन खिलतल नावल सार, अंगही अनंग मुरझाया थेरे पड़े अधीर, यह भी विद्यापति की है। देख देख राधा रूप अपार, यह वाली भी पंक्ति काफी बार आरपीएससी उससी में पूछी गई है। माधव हम परिणाम निराशा, यह भी विद्यापति की बहुत ही महत्वपूर्ण, जो याद आ जाता है मैं चाहता हूं कि एक भी प्रश्न आपका जो है गलत न होने पाए। माधव हम परिणाम निराशा, ये वाला शब्द तब प्रयोग होता था। ठीक है। रीतकालीन कवि भूषण के संबंध में सही कथन नहीं पूछा है, तो यह राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं, यह तो एकदम सही बात है। शिवराज भूषण जो है वह रीतिपरक ग्रंथ है, तो यह गलत बात है। यह जो है वीरता से ओतप्रोत है। भूषण हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं जो है, यह तो सही बात है। महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगाया था, यह सही बात है। रीतकालीन कवि भूषण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह वाला कथन कि उस समय जो है भूषण और इनकी जो वीरता का वर्णन कर रहे थे, उसको जो है झूठी खुशामद कोई नहीं कह सकता। तो ये वाला कथन भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो यह कथन जो है वह पद्माकर के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है? पद्माकर के बारे में। और जायसी को हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं। कबीरदास और घनानंद। कबीरदास का जन्म स्थान आपको जो है काफी बार पूछा जाता है। तो कबीरदास का जन्म स्थान जो है वह 1398 में है, और इस तरीके जो है आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो प्रसिद्ध जो है पद्माकर के सवैये भी कुछ में प्रसिद्ध सवैये हैं, जिसमें जो है कूलन में केलन, कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलीन, कलीन की लंकत है, ये वाली पंक्ति जो है आपकी परीक्षा में काफी बार पूछी गई है। कूलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, इसको आप देख लीजिएगा। इस छोटे ग्रंथ में जो है कवि रत्न ने मानव जो है समूह पूजे में बंद कर दिया। बिहारी सतसई के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो 19 वाले में देखते हैं क्या है। इसमें जो है आपका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। अच्छा, मिश्र बंधु कितने भागों में है या कब कब आया जो है, यह भी जो है उसमें जब हम परीक्षा दे रहे थे किसमें, ये आ, हरियाणा या नेट की परीक्षा कहीं तो यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है एक 1934 में आया था और एक 1913 में इसी प्रकार से आया था। प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है रचनाओं तथा उनके वर्ण विषय के संदर्भ में असंगत युग्म पूछा है। तो नक्सिक जो है इसमें स्त्री जी के नक्सिक का वर्णन है, या सीता क्या लिखा, स्त्रीता जी के नक्सिक का वर्णन, तो यह थोड़ा सा गलत लिखा गया है। और बाकी सुजान विलास में सिंहासन बत्तीसी का पदानुवाद है, या सही है। दुर्गा भक्त चंद्रिका दुर्गा सप्तशती पर आधारित है, या सही है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति व कवियों के संबंध में असंगत युग्म पूछा है।
सहते न बने कहते न बने मन ही मन पीर पिरायो करो बोधा, यह तो एकदम सही बात है, यह तो इनका सही है। मान घटे तो कहा घटे, जय हूँ जो प्राण पियारे देखन पाए, भिखारी दास का यह भी सही है। कुंदन को रंग फीके लागो झलके अति अंगन चार गोराई, यह जो है मतिराम का है। कुंदन को रंग फीके लागे झलके अति अंगन चार गोराई मतिराम का है, तो असंगत युग में पूछा है। तो कुंदन को रंग फीके लागे जो हल्के अति अंगन चार गुराई, यह तो मतिराम का फेमस कथन है। तो यह जो वाला ये जो है प्रश्न, यह गलत है। यह प्रश्न ही जो है टाइपिंग एरर के कारण गलत है। यह प्रश्न जो है मुझको भेजा जाता है कि सर आप सॉल्व करवा दीजिए करिएगा, तो मैं आपको करवाता हूँ। तो इसको इसमें जो है कुछ त्रुटियां हैं, उसको मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। ये मतिराम की ही पंक्ति है। आगे चलते हैं। लाला श्रीनिवास दास के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है। तो इनका प्रहलाद चरित जो है वह 12 दृश्यों का जो है वह बड़ा नाटक है, यह असत्य कथन है। ताप्ता संवरण जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रभाव है, यह सही है। ताप्ता संवरण हरिश्चंद्र मैगजीन में प्रकाशित हुआ। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है 1873 में पत्रिका आई। पत्रिका वाला जाकर आप क्लास देखिए, उसमें एक भी पत्रिका आपका गलत नहीं होने पाएगा। और 1800 इसमें कितने अंकों के बाद जो है वह हरिश्चंद्र मैगजीन से हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाता है, यह भी कथन पूछा गया है। आपकी प्रश्न आपका पूछा गया है परीक्षा में। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजों को आप पत्रिका वाले क्लास में जाकर देख सकते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 की रचना है, यह सही है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का भारी लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा है, यह भी सही है। और कबीर जो है इसमें क्या पूछा है, काव्य कल्पद्रुम 1923 के रचनाकार कौन है? तो यह कन्हैया लाल पोद्दार जी हैं। चिंतामणि कवि कल्पतरु है, तो इससे जो है आप संशय की स्थिति में मत चले जाइएगा। कवि कल्पतरु, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के विषय में असत्य कथन पूछा है। तो हिंडोला इनके द्वारा रचित जो है रोला छंद में अध्यात्म परक श्रृंगारिक रचना है इनके द्वारा रचित। भारतेंदु के सत्य हरिश्चंद्र नाटक से संबंधित खंड काव्य है। गंगा लहरी 50 छंदों का भक्ति विषयक रचना है, तो यह वाला जो है आपका असत्य है। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रजत शिखर 1951 छह रूपों का संकलन है। इन छह रूपों में संकलित एक रूपक नहीं है, तो यह जो है उत्तर सती है। प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं कि किस लेवल का प्रश्न है, और इसी तरीके का प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। यूपीएचएससी की बात कर रहा हूँ। कामायनी जो है आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। कामायनी के संदर्भ में विभिन्न आलोचकों के विभिन्न कथन रहे, उसको आप जाके देख लीजिएगा। विनोद शर्मा छद्म नाम से किस निबंधकार ने निबंधों की रचना की? तो श्री नारायण चतुर्वेदी ने। किशोरीलाल गोस्वामी कृत तारा उपन्यास की आलोचना करते समय किस आलोचक ने उसे कलंक भरी पोथी कहा है? तो यह जो है बाल मुकुंद गुप्त ने इसको कलंक भरी पोथी कहा है। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू को चिट्ठी निकाले, जिसमें उन्होंने तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर जो है वह करारा प्रहार व्यंग्य के माध्यम से किया है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी का क्या कहा जाता है? स्टील कहा जाता है। किसने कहा है हिंदी का स्टील? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा है, या इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सीयूईटी परीक्षा में जेएनयू में जब मैं था तब यह प्रश्न पूछा गया था। प्रताप नारायण मिश्र। रस की न अनुभूति होती है और न उत्पत्ति होती है और न ही अभिव्यक्ति। रस के संबंध में यह व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो यह जो है व्याख्या भट्ट नायक ने की है। किसने की है? भट्ट नायक ने। आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक थे, हम लोग जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रामचंद्रिका के किस पक्ष की प्रशंसा की है? तो संवाद योजना की प्रशंसा की है। हालांकि इस पर जो है काफी इनकी आलोचना भी की है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिल सका, कभी हृदय नहीं मिला, क्योंकि जो है वह संस्कृत के सामग्रियों से उसको आधार बना के अपने पांडित्य का धाक जमाना चाहते थे। और लेकिन संवाद योजना में जो है वह रामचंद्रिका को सफलता मिली है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। निर्मल वर्मा द्वारा रचित प्रजातांत्रिक मूल्यों पर जो है आधारित उपन्यास है, तो रात का रिपोर्टर जो है वह निर्मल वर्मा के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित उपन्यास है। ये सभी जो है इन्हीं की रचना है। अंतिम मरण, एक चिथड़ा सुख, ये सभी निर्मल वर्मा की ही रचना है।
शिवाबाजी बावनी के रचनाकार हैं तो केशवदास शास्त्री हैं। मेरे साथ गांधी जी का प्रेम लड़काई के प्रेम है और मेरी पूरी मनोभूमि को सत्याग्रह युग ने निर्मित किया है, यह कथन किसका है? तो राम नरेश त्रिपाठी का है। राम नरेश त्रिपाठी की कुछ प्रमुख रचनाएं, जिसमें मिलन हो गया, पथिक हो गया, स्वप्न हो गया, मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, तो यह जो है कुछ प्रमुख रचना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यशपाल का सिंहावलोकन है और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है उन्मादनी, बिखरे मोती, इस तरीके के हैं। मैथिली शरणगुप्त का भारत भारती जो है 1912 में। ये सब जो है रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से D.H. लॉरेंस की कविता पर आधारित रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, वह आत्मा की आंखें हैं, और इसको आपको ध्यान में रखना है। यह जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना आत्मा की आंखें हैं। परशुराम की प्रतीक्षा भी इन्हीं की है। एक व्यक्ति का युग जो है आलोचना के रचनाकार कौन है? तो यह वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जो है उन्होंने कविताओं पर भी अच्छा काम किया है, उपन्यास भी लिखे हैं। बलशनामा उनका एक प्रसिद्ध जो है उपन्यास है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो है नरेश मेहता का संशय की एक रात है, जिस पर पुरस्कार भी मिला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अज्ञे का तो हम जानते हैं काफी महत्वपूर्ण है। शेखर एक जीवनी दो भागों में है, 1941 और 1944 यह उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो रचनाएं, कितनी नाव में कितनी बार असाध्य बीड़ा, इन सब का क्रम से आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं 37 में। किस रचनाकार ने तुलसीदास और गालिब में एक सी आत्मीयता की खोज की है? तो त्रिलोचन ने खोज की है। यह मेरी प्रसिद्ध पंक्ति वो है कविता कि मैंने उसको देखा, मैं जिधर चला मेरे संग संग चल दिया चांद। ठीक है। पंक्ति के रचनाकार पूछा है तो यह जो है नरेंद्र शर्मा की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नरेंद्र शर्मा का जब 2010 में जब वो हाई स्कूल की जब हम लोगों की परीक्षा थी 2016 में, तो उसमें जो है यह नरेंद्र शर्मा का एक रचना है पलाशवन, मुझे अभी तक याद है। वह रचना पूछी गई थी कि किसकी है, तो उस समय की स्थिति में तो इतनी मतलब क्लिष्ट रचना हम लोगों को पता नहीं रहती थी। हालांकि बाद में जो है वह देखा गया विद्या की गाइड वाइड में, तो वहां पे मिला था ये। तो ये पलाशवन इनकी रचना याद आ गई, तो इसको आप नोट करिएगा। मैंने देखा, मैं जिधर चला मेरे संग चल दिया चांद, घर लौट चुकी थी सांझ, था भारी मन दुर्बल काया, था ऊब गया मैं बैठे बैठे अपनी खिड़की पर आया, टूटा न ध्यान सोचता रहा, गीत ले जाने न किधर मेरी जिंदगी का मुझे ले चले, मैंने देखा मैं जिधर चला मेरे संग संग चल दिया चांद। तो यह जो है बहुत ही अच्छी कविता है। लावा और फूल 1967 के रचनाकार कौन है? तो यह मन्नूलाल शर्मा सील जी हैं। दिमागी गुहान अंधकार का औरांग उटांग रचना के रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध है। और मुक्तिबोध ने जो है ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा 1900 जो है 64 में इनका संकलन, ये सब बहुत बहुत जो है महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के संदर्भ में कई जो है आलोचकों का मत है। किसी ने इसको लावा कहा है, तो किसी ने दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। तो इसको भी आप एक बार देखकर जरूर जाइएगा। निम्नलिखित में से रामदरस मिश्र द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो अपने लोग जो है यह इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह जो है कहानी की ओर था, और वहाया और आलोचना का मुंह कविता की ओर कर दिया और अपनी कौर कर लिया। धूमिल के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह काशीनाथ सिंह का है। धूमिल आप जानते हैं कि व्यवस्था के प्रति तीखा विद्रोह करते थे और एक ऐसी भाषा में मतलब कविता रचते थे जो थोड़ा सा मतलब अनगढ़ भाषा जिसे नहीं कहते हैं, लेकिन इनकी जब रचनाओं को हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी रचना करते हैं। जैसे एक पंक्ति ये है कि अपनी हड्डियों से दुनिया थाहने का वक्त यह नहीं है, लड़खड़ाते पैरों से राह नापने का यह वक्त नहीं है, चोरों को सुविधा मिली है और तुम्हें हकारता हुआ देखता हूँ, यह देश बहुत बड़ा है, इसे तुम अपनी भूख से नहीं भर सकते। और ये वाला जो है मैं पंक्ति वहां पे सुनाया था जब JNU में गया था। उन्होंने कहा, धूमिल आपने व्यवस्था के प्रति विद्रोह चुना है तो इसको बताइए। हरिमान का एक चोर दरवाजा होता है जो संडास की बगल में खुलता है। दृष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है कि हमारे आंख के ठीक नीचे ही नाक है। तो इस तरीके से व्यवस्था पर विद्रोह है। तो उन्होंने कहा बस ठीक है जाइए। अब आप वो समझ गए कि इसका चयन नहीं लेना है, व्यवस्था के खिलाफ जो है काफी विद्रोह मचा देगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 43 पर।
निम्नलिखित में से केदारनाथ सिंह की जो है कविता नहीं है, तो इसमें जो है पुतली में संसार ये इनकी रचना नहीं है। निम्नलिखित रचना व रचनाकारों का सही अनुक्रम जो है नहीं पूछा है, तो इसमें है आलोक धनवा जी, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा और बाकी सभी सही हैं। वक्त की साजिश के खिलाफ 1975 के रचनाकार कौन है, तो यह मोहन सपना जी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि तथा संधि युग्म का सही सुमेलन नहीं है, तो पितृ प्लस आदेश पित्रादेश यह तो एकदम सही है। अति प्लस उसमें जो है अत्युष्म यह भी सही है। मधु प्लस आलय मध्वालय यह भी सही है। गुरु प्लस अवदार्थ ये गुरुवोदार जो है यह आपका गलत है। निम्नलिखित में से सिख शब्द में जो है कौन से केवल आगे थोड़ा हाइड है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अभिभावक में जो है वह प्रयोग हुआ है। तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व तुम में अथवा अखिल विश्व तुम एक में जो है पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यह संदेह अलंकार है। समता लही शीतल भया मिट्टी मोह की काया निश्वासर सुख सुधी लहर अंतर प्राण आप पंक्ति में प्रयुक्त रस है, तो यह जो है शांत रस है। क्या है? शांत रस इसमें है। प्रश्न संख्या 50 पर चलते हैं। उधव सारंग जाग सारंग गयो अपने देश में पंक्ति में अलंकार क्या है, तो यह अयमक अलंकार है। एक सारंग का अर्थ जो है वह सांप या आप ले सकते हैं, और दूसरा जो है वह गोपियों के संदर्भ में है, गोपियों का प्रेम के संदर्भ में। तो वही जो है उधो को वो लोग जो वचनबद्धता और वैदिकता से जो है परिपूर्ण भ्रमर गीत है, उसी का यह उदाहरण है जिसमें यमक अलंकार की प्रधानता है। बैसवाड़ी मिर्जापुरी बनौधी किस बोली की उपबोलियां हैं, तो यह अवधी बोली की है। अवधी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, गोंडा, तो इन सब जगह जो है अवधी बोली जाती है। सुल्तानपुर। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, तो ये जो है अनुच्छेद 350 में 350A में यह कहा गया है। अनुच्छेद 351 में क्या है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का काम, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का काम जो है वह केंद्र सरकार करेगी। और अनुच्छेद 343 में जो है वह संघ की भाषा राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी और अंकों का जो स्वरूप होगा वह अंतरराष्ट्रीय होगा, ये हमको पता होना चाहिए। 346 में जो है वह पत्रादि की भाषा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी प्रतिब जो है गद्य साहित्य का ठर्रा निकालने के लिए ही निकाला गया था। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रतिब मासिक पत्र के संबंध में यह कथन किसका है, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 54 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए एक शब्द के युग्म में सही युग्म नहीं है, तो जो नष्ट न होने वाला हो उसे नश्वर कहते हैं। जो पहरा देता हो प्रहरी है। जो वचन से परे हो वचनातीत है। भविष्य में होने वाला सरसीज नहीं होगा, भविष्य में जो चीजें होती है उसको भावी कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में उनके अर्थ के संबंध में असंगत युग्म पूछा है, तो अंगूठा दिखाना जो है वह समय पर धोखा देना है, यह तो एकदम सही है। कोसों दूर भागना, बहुत अलग होना, 3-13 होना, एक जगह एकत्र होना नहीं है। जो इसमें जो है अलग अलग बिखर जाना, अलग अलग बिखर जाना, तो ये जो है आपका हो जाएगा। दो टूक बात कहना, स्पष्ट बात कह देना। प्रश्न संख्या 56 पर, जिसे हम हिंदू रीत नीत कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है। उक्त कथन जो है किस निबंध से उद्गृत है, तो यह अशोक के फूल निबंध से उद्गृत है। किससे उद्गृत है? अशोक के फूल। यह जो सारी रचनाएं हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। अशोक के फूल जो है 1948 की रचना है। कल्पलता जो है 1951 की रचना है। साहित्य सहचर शायद 1965 या 66 की रचना है। कुटज जो है इसको भी इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में से जो है विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है पूछा गया है, तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध इसमें से कौन सा नहीं है, तो डी वाला आपका हो जाएगा माँ के सपूत। माँ के सपूत इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र के जो है और भी कई महत्वपूर्ण निबंध है, जैसे चितवन की छांव 1953 में आया, हल्दी दूब आया 1953 में, उसके बाद जो है कदम की फूली डाली है 1956 में, तुम चंद पानी भी काफी महत्वपूर्ण है। में आंगन का पंछी और पंजाबी मन नियति तमाल के झरोखे 1981 में और अंगद की नियति 1984 में, ये कुछ महत्वपूर्ण है। इसको जो है आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। विद्यानिवास मिश्र मुख्यतः निबंधकार थे और काफी बार जो है पूछा जाता है। निम्नलिखित में निबंध तथा उसके प्रकाशन वर्ष के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, इसको पूछा गया है आपको।
तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने बजे हैं 1982 ईस्वी जो है, यह तो एकदम सही बात है। घर परिवेश 2003 ईस्वी, यह भी सही बात है। छोटे छोटे सुख जो है यह 2006, यह सही है। त्रिधारा 1950 यह गलत है। यह सभी किसके हैं, रामदरस मिश्र के हैं। रामदरस मिश्र के हैं। अच्छा, रामदरस मिश्र का बबूल और कैक्टस, बबूल और कैक्टस, यह भी जो है काफी फेमस रचना है। और कब आई थी, 1998 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जो है आगे चलते हैं। आदि अंत और आरंभ 2000 के रचनाकार कौन है, तो निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा के जो है सभी निबंध आपको ध्यान में रखना है। अ, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 पर प्रीति भोज निबंध के लेखक कौन है, तो प्रीति भोज निबंध के लेखक जो है वह बाबू गुलाब राय है। मंगलसूत्र नाटक के रचनाकार हैं, तो यह प्रेमचंद। वृंदावन लाल वर्मा दिया है, प्रेमचंद दिया है, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। अच्छा, मंगलसूत्र नाटक पूछा है, उपन्यास जो है वह प्रेमचंद का है। मंगलसूत्र नाटक जो है वह वृंदावन लाल वर्मा का है। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रचित पन्नाध्याय के चरित्र से संबंधित नाटक है, तो यह राजमुकुट है। अंगूर की बेटी भी इनका एक प्रसिद्ध नाटक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। नरेश मेहता ने बापू की हत्या पर किस शीर्षक से प्रतीकात्मक रेडियो फीचर लिखा है, तो अंतिम प्रणाम पर लिखा है। निम्नलिखित में से नाटक व उनके वर्ण विषय के संदर्भ में जो है असंगत पूछा गया है, तो इसको आप देखिए, इसमें क्या असंगत हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम, इसमें वेश्यागामी के दुष्परिणामों का वर्णन है। रक्षाबंधन मदिरा सेवन व वैश्यगमन के परिणामों से संबंधित है। आजादी के बाद जो है यह लोक नाट्य शैली पर आधारित है, ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नाटककार ने फ्राइडी मनोविज्ञान को आधार बना के इंडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण अपने नाटक में मेरा नाम लो में किया है, तो यह गिरिराज किशोर है। गिरिराज किशोर एक प्रमुख नाटककार है। इनका एक कुछ प्रमुख नाटककार है। नरमेध हो गया इनका प्रमुख नाटककार, प्रजा ही रहने दो, प्रजा ही रहने दो, ठीक है। चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो। और उपन्यास इनका पहला गिरमिटिया, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और ढाई घर जो कि पुरस्कृत भी हो चुका है। पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया हो गया। और जो है ढाई घर, इसको आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस नाटक में चूड़ामणि के वसीयत के माध्यम से जो है उसके परिवारजनों एवं निकटतम व्यक्तियों के चारित्रिक परिवर्तियों का जो है वह रेखांकन किया गया है, तो यह वसीयत नाटक हो गया। किसका हो गया, वसीयत। अच्छा, यह नाटक किसका है, भगवती चरण वर्मा का। यहाँ पे लिख दूं, भगवती चरण वर्मा का। रुपया तुम्हें खा गया भी इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें जो है वह लालच और उसके बंधन में के कारण मानवीय रिश्तों का जो मूल्य पतन हो रहा है उसको बताया गया है। प्रसंख्या 67 पर चलते हैं। अशोक के कलिंग पर चढ़ाई एवं बालिका के माध्यम से हृदय परिवर्तन का वर्णन निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है, तो यह अमिता उपन्यास में। निम्नलिखित उपन्यास व उपन्यासों के वर्ण विषय के संदर्भ में असंगत पूछा है, तो इसमें जो है आपका चलती फिरती दीवारें, इस उपन्यास में जो है रात का जीवन का वर्णन मिलता है, यह जो है आपका गलत है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की भोग की वसंत रूप से क्या है, आगे मिट गया है थोड़ा, ये सही से कल से कहूंगा कि थोड़ा इसको सही से भेजा करें। जागरण का संदेश किस उपन्यास में है, तो यह मनुष्य के रूप में है। तो यह जो है यशपाल का सारी रचनाएं हैं। और यशपाल की ये भी रचना है दिव्या अमिता, तो मनुष्य के रूप इसमें हो जाएगा। पुरुष प्रधान समाज में जो है स्त्री भोग की वासना रूप में चित्रित होगा, तो यही होगा। आगे कट गया है। निम्नलिखित में अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से उपेंद्र नाथ हस्के के जो है विषय पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो यह अंतिम अध्याय जो है यह वाला उत्तर हो जाएगा। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैंने बता दिया है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं जब तक 20 तारीख 19 तारीख को आपका जब भी पेपर है, उससे पहले मैं जो है आपको और भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। और प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट ही काम आती है, तो इसको जो है आप ध्यान में एकदम रखिएगा। यहाँ पर जो है भोग की वस्तु होना चाहिए, मेरे हिसाब से भोग की वस्तु।
अस्क के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, इसको सही कर लीजिए, अंतिम अध्याय। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और थोड़ा-सा जुकाम हो गया था, तो बीच में 1-2 बार हो सके माइक आप लगाए हो तो तेज़ आवाज़, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो है आप निरंतर दिन-रात मेहनत करिए, दिन में कम से कम 6-7 घंटे पढ़िए, रात में कम मोबाइल में वीडियो चलाकर देखिए, चाहे मेरा ही वीडियो देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल खत्म कर दीजिए। कुछ दिन की बात है, तो आप मेहनत में जो है लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। अब कल मैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा, और साथ ही साथ जो है स्कोरिंग टॉपिक जो है पत्र-पत्रिका वाले या फिर पुरस्कार वाले, संस्थाएँ हो गई, लोक संस्कृति हो गई, इस पर भी जो है वीडियो आपको दे रहा हूँ, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।